मनीष गर्ग श्योपुर जिले में आयोजित पनवाड़ा माता मेले के दौरान उस वक्त अप्रत्याशित स्थिति बन गई जब मंच से ही राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त सीताराम आदिवासी और कराहल थाना प्रभारी टीआई यास्मीन खान के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कार्यक्रम में मौजूद लोगों के सामने ये घटनाक्रम चर्चा का विषय बन गया। इसकी पूरे इलाके में इसकी खूब चर्चा। दरअसल मेले में व्यवस्थाओं को लेकर राज्य मंत्री सीताराम आदिवासी ने मंच से नाराजगी जाहिर की। अपने संबोधन में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर टीआई यास्मीन खान की ओर इशारा करते हुए तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि फालतू नाटक नहीं करें, ऐसे टीआई कई आ चुके हैं और जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने जातिवाद के आरोप भी लगाए और कहा कि उनके आने के बाद से क्षेत्र में घटनाएं बढ़ी हैं, किसी ने नहीं उठाया हाथ। मंत्री के इन आरोपों के बाद माहौल अचानक गर्म हो गया। मंच पर मौजूद टीआई यास्मीन खान ने बिना देर किए माइक संभाला और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि यहाँ बैठे अधिकांश लोगों को पुलिस की कार्यप्रणाली से कोई शिकायत नहीं होगी। यदि किसी को शिकायत है तो वो हाथ उठाकर बता सकता है। उनके इस सवाल पर सभा में सन्नाटा छा गया। मेरा कम नहीं होना चाहिए, हादसा होना चाहिए। माता के मेला में एसडीओ साहब से कहना है मेरा 12 बजे तक रहना चाहिए मेला, और चाय साहब से कहना फालतू नाटक नहीं करें, ऐसे कहीं चलेंगे। मुझे बात कर रहे हैं आप, उस तरीका से कहना है तो ठंडा है, ऐसे नहीं कि चाय जी के ठंडा मार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बात हुए माता है हमारी। मेरा एसडीओ साहब से भी कहना है, सर्वाधी उनका भी मैं प्रणाम करता हूँ। इनने कहिए 1 बजे तक चलेगा। तो जब से ये क्या साहब आए हैं नहीं, जब से घटना हो रही है, कई घटना हो गई, जबकि आपने सुरक्षा करना चाहिए। मैं गेट पे से क्यों घर में क्यों सोते हैं आप? लाइट लगवाना चाहिए, तो मैं जगह जगह रोकना चाहिए, और एक साथ से चलाओ, एक साथ से आओ। उस तरीके की तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही घटना हो गई है हमारे पास। नहीं हुआ, उसके कई दूसरे कारण थे, और उस पर भी पुलिस ने अपने ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जिसमें हमको प्रशासन का भी सहयोग मिला है। तो मैं जानना चाहूंगी कि किसको दिक्कत है पुलिस प्रशासन से या पुलिस स्टाफ की ड्यूटी से? कौन ये बोल रहे हैं कि पुलिस ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं की? 5 दिन हो गए, 5 दिन से लगातार पुलिस लगी हुई है, बिना खाना खाए पिए और पूरी कड़ी धूप में। बता सकते हैं मुझे किसको प्रॉब्लम है, लेकिन अपने पर्सनल हित के लिए आप पूरे पुलिस प्रशासन को दोषी दें, ये बात कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और श्रीमान सीताराम आदिवासी जी के अगर आप काम करते हैं तो ये चीज ठीक नहीं है। आपको यहाँ मेले में आके देखना चाहिए था कि पुलिस कितनी मुस्तैदी थी अपनी ड्यूटी पे, यहाँ होमवर्क से करेंगे। बाकी जो भी हुआ ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं। फिर भी मैं अपनी कराची जनता का अपने तहे दिल से उनको धन्यवाद दूंगी। मेरा कम नहीं होना चाहिए, हादसा होना चाहिए। माता के मेला में एसडीओ साहब से कहना है मेरा 12 बजे तक रहना चाहिए मेला, और चाय साहब से कहना फालतू नाटक नहीं करें, ऐसे कहीं चलेंगे। मुझे बात कर रहे हैं आप, उस तरीका से कहना है तो ठंडा है, ऐसे नहीं कि चाय जी के ठंडा मार दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी बात हुए माता है हमारी। मेरा एसडीओ साहब से भी कहना है, सर्वाधी उनका भी मैं प्रणाम करता हूँ। इनने कहिए 1 बजे तक चलेगा। तो जब से ये क्या साहब आए हैं नहीं, जब से घटना हो रही है, कई घटना हो गई, जबकि आपने सुरक्षा करना चाहिए। मैं गेट पे से क्यों घर में क्यों सोते हैं आप? लाइट लगवाना चाहिए, तो मैं जगह जगह रोकना चाहिए, और एक साथ से चलाओ, एक साथ से आओ। उस तरीके की तुम्हारी जिम्मेदारी है। यही घटना हो गई है हमारे पास। नहीं हुआ, उसके कई दूसरे कारण थे, और उस पर भी पुलिस ने अपने ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए बहुत सारे कदम उठाए, जिसमें हमको प्रशासन का भी सहयोग मिला है। तो मैं जानना चाहूंगी कि किसको दिक्कत है पुलिस प्रशासन से या पुलिस स्टाफ की ड्यूटी से? कौन ये बोल रहे हैं कि पुलिस ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, बिल्कुल भी ड्यूटी नहीं की? 5 दिन हो गए, 5 दिन से लगातार पुलिस लगी हुई है, बिना खाना खाए पिए और पूरी कड़ी धूप में। बता सकते हैं मुझे किसको प्रॉब्लम है, लेकिन अपने पर्सनल हित के लिए आप पूरे पुलिस प्रशासन को दोषी दें, ये बात कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। और श्रीमान सीताराम आदिवासी
उपस्थित रहेंगे। बाकी जो भी हुआ ठीक है, उसके लिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं अपनी कराची जनता का अपने तहे दिल से उनको